दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल डिफेंस न्यूज़ पर। आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के टॉप 10 एयर डिफेंस सिस्टम के लिस्ट में किस पोजीशंस पर रही। इससे पहले कि हम शुरू करें, दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिल सके। नंबर 10 पर है MR-SAM या बैरक 8। यह एक मीडियम रेंज SAM यानी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इस डिफेंस सिस्टम को भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है। इस सिस्टम को डिज़ाइन भारत की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और DRDO और इजराइल की इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने मिलकर किया है। इसे 2017 में पहली बार प्रोड्यूस किया गया था। इस सिस्टम का इस्तेमाल मुख्य तौर पर इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इजरायली नेवी और अज़रबैजान एयरफोर्स करती है। यह सिस्टम किसी भी तरह की एयरबॉर्न थ्रेट जैसे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइल्स, UAV, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और कॉम्बैट जेट्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसकी एक यूनिट सिस्टम की कीमत लगभग $24 मिलियन है, यानी लगभग 180 करोड़ रुपए। बैरक 8 या MR-SAM सिस्टम 2 स्टेज स्मोकलेस पल्स्ड रॉकेट मोटर इंजन का इस्तेमाल करती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 मीटर से 100 किलोमीटर की है। इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 2 की है या 360 डिग्री में प्रोटेक्शन देता है। इसका गाइडेंस सिस्टम 2-वे डेटा लिंक GPS S बैंड का प्रयोग करती है और एक्टिव RF IIR सीकर यानी रेडार होमिंग और इंफ्रारेड होमिंग का इस्तेमाल करती है। इससे 8 सेल वाली वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मॉड्यूल से या 8 सेल वाली डबल स्टैक लैंड लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 9 पर है एस्टर 30 SAMP-T। यह एक लॉन्ग रेंज एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल सिस्टम है। इस सिस्टम को फ्रांस और इटली ने मिलकर बनाया है। इसे MBDA और यूरोसैम नामक कंपनी ने बनाया है। यह सिस्टम सॉलिड प्रोपेलेंट 2 स्टेज रॉकेट वाली इंजन का इस्तेमाल करता है। एस्टर 30 SAMP-T की ऑपरेशनल रेंज 3 से 120 किलोमीटर की है और इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 4.5 की है। यह सिस्टम इनर्शियल गाइडेंस विद अपलिंक और एक्टिव RF सीकर गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती है। इसे मैरीटाइम प्लेटफॉर्म्स और लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। यह सिस्टम विभिन्न एयर थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसे सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल जो बहुत नीची उड़ान भरता है, या तेजी से उड़ान वाली और हाई परफॉर्मेंस वाली एयरक्राफ्ट या मिसाइल्स को। एस्टर 30 या SAMP-T का सिस्टम 1500 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को भी ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका इस्तेमाल फ्रांस, इटली, सऊदी अरबिया, सिंगापुर, UK आदि देश करती है। इसकी एक यूनिट बैटरी और 100 एस्टर 30 मिसाइल्स की कीमत लगभग $400 मिलियन है। नंबर 8 पर है चीन द्वारा निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि एक मीडियम से लॉन्ग रेंज एक्टिव रेडार होमिंग सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। यह 1997 से सर्विस में है। इसे मुख्य तौर पर PLA, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इस्तेमाल करती है। इसकी एक यूनिट की कीमत 2009 में लगभग $2 मिलियन की थी, जो कि लगभग 15 करोड़ रुपए की थी। HQ-9 सिस्टम 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट वाली इंजन का इस्तेमाल करता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की है। इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 4.2 की है। HQ-9 सिस्टम HT-233 PESA रेडार सिस्टम का भी इस्तेमाल करता है। इसके साथ यह इनर्शियल गाइडेंस विद मिड कोर्स अपडेट और टर्मिनल एक्टिव रेडार होमिंग गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इसे 8:8 ट्रांसपोर्टर
इरेक्टर लॉन्चर एक 20 टन का हैवी ड्यूटी ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इसे चीन की कई डिस्ट्रॉयर्स यानी जंगी जहाज से भी लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 7 पर है पैट्रियट PAC-3। यह एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम SAM है और यह US आर्मी की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM सिस्टम का भी एक पार्ट है। पैट्रियट PAC-3 मिसाइल्स को US की रेथॉन यूज और RCA नामक कंपनी ने डिज़ाइन किया है। यह सिस्टम 1984 से सर्विस में है। इसकी कुल अब तक 1106 लॉन्चर्स US में सर्विस में है और लगभग 172 लॉन्चर्स को US एक्सपोर्ट भी कर चुका है। इसका मुख्य तौर पर इस्तेमाल US, इजराइल, जर्मनी, जापान, सऊदी अरबिया, ग्रीस और दक्षिण कोरिया करती है। इस सिस्टम का प्रयोग कई युद्ध में किया जा चुका है, जैसे पर्शियन गल्फ वॉर, इराक वॉर, इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट 2014, सीरियन सिविल वॉर, यमनी सिविल वॉर 2015। पैट्रियट PAC-3 सिस्टम AN/MPQ-65 रेडार, जो कि एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार PESA है, का प्रयोग करता है। यह सिस्टम एक हाईली मोबाइल TEL ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर जो मोबाइल ट्रेनेबल 4 राउंड सेमी ट्रेलर है का इस्तेमाल करता है। पैट्रियट PAC-3 मिसाइल की एक यूनिट की कीमत $1 बिलियन है या लगभग 7,500 करोड़ रुपए है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर से 160 किलोमीटर की है और PAC-3 सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल्स को 20 से 35 किलोमीटर की रेंज में डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 4.1 की है। नंबर 6 पर है S-300 BMD या V4 एयर डिफेंस सिस्टम। यह सिस्टम रूस के एल्मस एंटे नामक कंपनी ने बनाया है। यह एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। यह सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर डिस्ट्रॉय कर सकती है। यह एयर डिफेंस सिस्टम 1978 से सर्विस में है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का कई देश इस्तेमाल करता है, जिसमें आर्मेनिया, अज़रबैजान, चीन, ग्रीस, भारत, ईरान, उत्तर कोरिया, सीरिया और रूस शामिल है। S-300 BMD या V4 सिस्टम एक साथ अलग अलग मल्टीपल टारगेट्स यानी क्रूज मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को टारगेट कर सकती है। इसके अलावा यह AWACS एयरक्राफ्ट को भी बहुत दूरी से टारगेट कर सकता है। यह एयर डिफेंस सिस्टम लगभग हर उड़ती टारगेट को माक 7.5 की स्पीड से 400 किलोमीटर की रेंज पर डिस्ट्रॉय कर सकता है या माक 9 की स्पीड से 350 किलोमीटर की रेंज पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी एक यूनिट की कीमत 1999 में $120 मिलियन यानी लगभग 881 करोड़ रुपए की थी। यह मिसाइल सिस्टम 9A-82M लॉन्चर और 9A-83M लॉन्चर का इस्तेमाल करती है, जो कि एक मोबाइल लॉन्चर है। यह सिस्टम मिसाइल्स के साथ साथ पेट्रोलिंग स्टेशन और एयरक्राफ्ट को जैम कर सकता है। यह सिस्टम ऑल वेदर कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे MT-T-Track क्रॉस कंट्री व्हीकल पर माउंट किया गया है या एक साथ 30 एरोडायनेमिक्स टारगेट या 24 बैलिस्टिक टारगेट्स को इंगेज कर सकता है। नंबर 5 पर है THAAD एयर डिफेंस सिस्टम। टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस या THAAD एक अमेरिकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि डिज़ाइन किया गया है ताकि यह शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स को उसके टर्मिनल या डिसेंट फेस में डिस्ट्रॉय कर सके। यह एक मोबाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो सिर्फ इम्पैक्ट फोर्स के ज़रिए इनकमिंग मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसे US के लॉकहीड मार्टिन नामक कंपनी ने बनाया है। यह 2008 से सर्विस में है। यह एक सिंगल स्टेज रॉकेट इंजन का इस्तेमाल करती है। इसकी प्रोपेलेंट प्रैट एंड विटनी सॉलिड फ्यूल रॉकेट है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर से अधिक की है।
इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 8.24 की है। इसका इस्तेमाल यूएस आर्मी, यूएई, इजराइल, तुर्की, साउथ कोरिया, जापान आदि देश करती है। इसका गाइडेंस सिस्टम इंडियम एंटीमोनाइट नामक क्रिस्टलाइन कंपाउंड का इस्तेमाल करता है, जो इंफ्रारेड डिटेक्शन के लिए प्रयोग होती है, और या इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर हेड का भी इस्तेमाल करता है, या ट्रांसपोर्ट के लिए TEL व्हीकल का इस्तेमाल करता है। इसकी एक यूनिट की कीमत $3 बिलियन या लगभग 22,000 करोड़ रुपए की है। नंबर 4 पर है डेविड स्लिंग या मैजिक वॉन्ड। डेविड स्लिंग को इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी रेथॉन नामक कंपनी के साथ मिलकर बनाया था। इस सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है दुश्मन के विमान, ड्रोन्स, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स, मीडियम से लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर डिस्ट्रॉय करने के लिए। डेविड स्लिंग एक मीडियम से लॉन्ग रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और SAM है। यह सिस्टम 2017 से सर्विस में है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की है। यह स्टनर मिसाइल का इस्तेमाल करती है उड़ती टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 7.5 की है। इसका गाइडेंस सिस्टम AESA मिलीमीटर 3D रेडार का प्रयोग करती है। ड्यूअल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल FPA इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का भी इस्तेमाल करती है। इसके साथ असिमेट्रिक 360 डिग्री मल्टी सीकर सेंसर इंगेजमेंट 3-वे डेटा लिंक, जिसके साथ एडवांस रियल टाइम ऑटोमेटिक और मैनुअल रीटारगेटिंग और ECCM एंड IRCCM का भी इस्तेमाल करती है। नंबर 3 पर है एरो 3। यह एक एक्सो एटमॉस्फेरिक हाइपरसोनिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और अमेरिका के बोइंग ने मिलकर बनाया है। यह बैलिस्टिक मिसाइल को एक्सो एटमॉस्फेयर में ही इंटरसेप्ट कर डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल या कन्वेंशनल वॉरहेड्स को कैरी करता है, उसको भी डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है, और इसके साथ सैटेलाइट्स को भी या शॉट डाउन कर सकता है। यह सिस्टम 2017 से सर्विस में है। इसका इस्तेमाल US और इजराइल करती है। इसकी रेंज 2400 किलोमीटर की है, या 2 स्टेज इंजन का प्रयोग करता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 5 से अधिक की है, या इनिशियल नेविगेशन सिस्टम INS गिम्बल्ड सीकर गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इसे रैपिड लॉन्च फोर्टिफाइड अंडरग्राउंड सीलोस से लॉन्च किया जाता है। नंबर 2 पर है S-400 मिसाइल सिस्टम। यह एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। यह सिस्टम 2007 से सर्विस में है। इस सिस्टम को रूस के एल्मस एंटी कंपनी ने डिज़ाइन किया है। इसे मुख्य तौर पर रूस, तुर्की, चीन आदि इस्तेमाल करता है। इसकी एक यूनिट की कीमत $300 मिलियन यानी 2,250 करोड़ रुपए है। यह सिस्टम YAMZ 8424.10 डीजल इंजन का इस्तेमाल करती है। यह सिस्टम अलग अलग मिसाइलों का प्रयोग करता है, अलग रेंज के टारगेट्स के लिए। इसकी रेंज 2 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की है। इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 14 की है। इसकी गाइडेंस सिस्टम एक्टिव रेडार होमिंग का इस्तेमाल करती है। S-400 सिस्टम एक साथ लगभग 80 टारगेट्स को इंगेज कर सकता है। इसके एक यूनिट में लगभग 160 मिसाइल्स लगाए जा सकते हैं, एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल। इसकी मल्टीपल टारगेट्स को इंगेज कर पाने की वजह से यह एरो 3 मिसाइल सिस्टम से ऊपर है, क्योंकि एरो 3 मिसाइल सिस्टम एक बार में सिर्फ एक ही टारगेट को इंगेज कर सकती है। S-400 मिसाइल्स के टारगेट्स स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स जैसे B-1, B-2, B-52H, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरप्लेन्स, अर्ली वार्निंग रेडार एयरप्लेन्स, फाइटर एयरप्लेन्स जैसे F-35, F-22 रैप्टर, स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल्स जैसे टॉमहॉक, बैलिस्टिक मिसाइल्स जिसकी रेंज
3,500 किलोमीटर तक की है। इसकी एक यूनिट की कीमत $500 मिलियन या लगभग 3,800 करोड़ रुपए है। नंबर 1 पर है S-500। S-500 एक नई जनरेशन का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो डिज़ाइन किया गया है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स, AWACS एयरक्राफ्ट्स के साथ साथ लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स और स्पेस वेपन्स को भी इंटरसेप्ट कर डिस्ट्रॉय करने के लिए S-500 एक साथ 10 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक वाले टारगेट्स को इंगेज करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस सिस्टम को डिज़ाइन किया है रूस के एल्मज एंटी कंपनी ने और यह सिस्टम 2021 तक सर्विस में होगी। S-500 सिस्टम का रिस्पांस टाइम 3 से 4 सेकंड्स का है, जबकि S-400 का रिस्पांस टाइम 9 से 10 सेकंड्स की है। S-500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को सिर्फ इम्पैक्ट फोर्स के जरिए निष्क्रिय कर सकता है। S-500 सिस्टम 4 एडवांस्ड रेडार का इस्तेमाल करती है। 91NA6AM एक्विजिशन एंड बैटल मैनेजमेंट रेडार, 96L6 TSP एक्विजिशन रेडार, 76T6 मल्टी मोड इंगेजमेंट रेडार और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंगेजमेंट रेडार 77T6 का इस्तेमाल करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस की सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए।